मौजूद है फिलहाल नारनौल में, और नारनौल में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो शुगर से परेशान थे, 10 साल से झेल रहे थे। खाना पीना छूट गया था, परहेज रखने पड़ते थे, मीठे से जो है डिस्टेंस दूरी बना के रखनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब अपनी मर्जी से खाना खाते हैं, अपने हिसाब से खाना खाते हैं, जो जी करता है वो खाते हैं, जिसकी हकीकत और सच्चाई आपके सामने, जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। मेरे को शुगर थी लगभग 10 साल से। 10 साल से तो मैंने दवाइयाँ भी ली, उनसे कंट्रोल भी जाती थी। लेकिन क्या था कि जैसे दवाई लोगे तब तक ठीक है, और उसमें थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो शुगर फिर बढ़ जाती थी। मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, ये आयुर्वेद है हमारा ऋषि डैरोली जांट में, पिछले साल 10 फरवरी से उन्होंने मेरे को दिया 40 दिन का एक कोर्स था। ठीक है, वो मैंने लिया तो मेरी नॉर्मल आने लग गई। फिर मैंने 40 दिन का और लिया, तो उसके बाद बिल्कुल अब मेरी खाली पेट आती है 90, 92, 95, 100। मीठा दूध जो सब चीज़ खाता हूँ तो मेरी 150 मैक्सिमम खाने के बाद रहती है, उससे नीचे रहती है जी। वैसे 125 रहती है अगर मीठा नहीं खाता हूँ तो। लेकिन मीठा मैं खा लेता हूँ, कोई परहेज नहीं है मेरे फिलहाल। एक सवाल ये रहता, अक्सर लोग करते हैं, अगर आयुर्वेद में चले गए तो इलाज बड़ा स्लो होता है, बड़ा धीरे धीरे होता है। आपको कितनी जल्दी रिलीफ मिला था? मेरे को तो सर ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई ज़्यादा धीरे है। मैं कहता हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़िया दवाई बनाई है ये। और अगर आप इसको, इंसुलिन भी इनकी बंद होती है इस दवाई से। ये देखो मेरी 110 है शुगर। ये आपने कब चेक की थी? ये मेरी 19 जनवरी की है। 19 तारीख की। 11 जनवरी की खाना खाने के बाद 123 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद। सीधी सी बात ये है कि खाने से पहले अब सोचना नहीं पड़ता पहले की कुछ तरह। नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड रहता हूँ, कोई सोचने का मतलब ही नहीं है। तो गुड़ वगैरह भी खाते हैं? गुड़ खाता हूँ, 40 किलो गुड़ खा गया। मैं घर के लिए लेके गया हूँ, 10 आदमी है परिवार में। इस सर्दी में 2 महीने में 40 किलो गुड़ खा गए, पूरा परिवार खाता है। ऋषि आयुर्वेदा है जो डैरोली जांट में, यहाँ जाके जिस भाई को डायबिटीज चाहिए उसके हो 500 हो चाहे 700, मैं गारंटी से दावा करता हूँ कि डायबिटीज बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। कितना खर्चा हो गया? अब सवाल यही रहता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूँ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है फिलहाल नारनौल में, और नारनौल में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो शुगर से परेशान थे। और अक्सर हर व्यक्ति, यानी कि हर घर के अंदर कोई ना कोई शुगर से ग्रसित होता है, जो शुगर को काफी लंबे समय से झेल रहा होता है। शुगर के कारण मनपसंद खाना पीना छूट जाता है, और भाई शुगर हो जाती है तो पेशाब बार बार लगना, इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं लंबा आ जा नहीं सकते, कोई सफर नहीं कर सकते, खाना पीना तो छोड़ना ही पड़ता है, पूरी तरीके से परहेज निभाने पड़ते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन समय रहते आयुर्वेद की शरण में पहुंचे, आयुर्वेदिक दवाई ली, और उसका नतीजा ये रहा कि कुछ ही समय के पश्चात इनकी शुगर जो है बिल्कुल नॉर्मल आ गई। अन्यथा अगर यहाँ वहाँ जाते तो अक्सर देखने को मिलता है कि डेली 10-10, 15-15 जो है इंसुलिन लेने पड़ते हैं, तब जाके कहीं शुगर को नॉर्मल रखा जाता है। और वो भी एक सीमित समय के लिए है, उसकी भी एक सीमा है। एक समय पर आपने इंसुलिन लगाया, कुछ समय पश्चात जब उसका असर खत्म होता है तो शुगर फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाती है। तो सीधा सी बात यह है कि एलोपैथी में इसका कोई उपचार नहीं है, ये हर कोई मानता है, हर व्यक्ति मानता है। लेकिन आयुर्वेद में इसका 100% उपचार है, इलाज है, और जड़ से जो है शुगर को खत्म कर देते हैं, जिसकी हकीकत और सच्चाई आपके सामने, जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। सारी बातचीत करेंगे, कैसे इनको शुगर हुई, कितनी शुगर रहती थी, कहाँ का इन्होंने इलाज करवाया, कैसे कैसे जो है इन्होंने इलाज करवाया है, कितना खर्चा कर चुके थे पहले, पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम राकेश शर्मा है, गांव मेरा खटोटी खुर्द है जी। एज मेरी 48 ईयर ओल्ड है जी। ठीक है। मेरे को शुगर थी लगभग 10 साल से। 10 साल से? हाँ, 38 में आ गई थी मेरे को। तो मैंने दवाइयाँ भी ली, उनसे कंट्रोल भी जाती थी। लेकिन क्या था कि जैसे दवाई लोगे तब तक ठीक है, और उसमें थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बेंस हो गया तो शुगर फिर बढ़ जाती थी। जी। तो मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, ये आयुर्वेद है हमारा ऋषि डैरोली जांट में। जी। तो पिछले साल 10 फरवरी से उन्होंने मेरे को दिया 40 दिन का एक कोर्स था। ठीक है। वो मैंने लिया तो मेरी नॉर्मल आने लग गई। फिर मैंने 40 दिन का और लिया, तो उसके बाद बिल्कुल अब मेरी खाली पेट आती है 90, 92, 95, 100। और खाने के बाद 120, 25, और मैं मतलब 30, 35, और जब मीठा दूध जो सब चीज़ खाता हूँ तो मेरी 150 मैक्सिमम खाने के बाद रहती है, उससे नीचे रहती है जी। वैसे 125 रहती है अगर मीठा नहीं खाता हूँ तो। लेकिन मीठा मैं खा लेता हूँ, कोई परहेज नहीं है मेरे फिलहाल, किसी चीज़ का मैं परहेज नहीं करता हूँ। कोई परहेज नहीं है? हाँ, फिलहाल कोई परहेज। कितने समय तक झेला है इसको? 10 साल हो गई सर। 10 साल? हाँ। खाना पीना छूट गया था सारा? वो तो सर डिस्टर्बेंस तो होता ही है। दूध अगर इसमें खाओगे तो आपको ज़्यादा बढ़ेगी है,
लेकिन जैसे मेरा 40 दिन बिल्कुल दूध बंद था। उन्होंने कहा था कि 40 दिन के बाद हम दूध शुरू कर देंगे, लेकिन मैंने फिर अगला एक 40 दिन का और कोर्स लिया। 80 दिन तक मैंने बिल्कुल परहेज रखे। अब इनकी एक लिक्विड दवा है वो मैं लेता हूँ, वो तो रामबाण दवाई है इनकी। मतलब जैसे पेट उससे इतना साफ हो जाता है कि चाहे कितनी भी पुरानी कब्ज हो। और मैं तो देखो अपनी आइडियोलॉजी है, मैं मानता हूँ कि ये पेट में कब्जी होने के कारण शुगर का ज़्यादा खतरा बढ़ता है। जिसको कब्जी रहेगी उसको शुगर 100% होगी। अब कब्जी नहीं रहती, बिल्कुल पेट हल्का रहता है, मन भी खुश रहता है, पैरों में बड़ी थकान रहती थी, अब नहीं रहती है थकान बिल्कुल भी। अब एक सवाल ये रहता, अक्सर लोग करते हैं, अगर आयुर्वेद में चले गए तो इलाज बड़ा स्लो होता है, बड़ा धीरे धीरे होता है। आपको कितनी जल्दी रिलीफ मिला था? मेरे को तो सर ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई ज़्यादा धीरे है। भाई ठीक है, धीरे रहता है। दवाइयाँ आप अंग्रेजी दवाई खाओगे तो उसका तुरंत असर होता है, आयुर्वेद की दवाई का कम असर होता है। बाकी इन्होंने कहा, मैं कहता हूँ कि इन्होंने बहुत बढ़िया दवाई बनाई है ये। और अगर आप इसको, इंसुलिन भी इनकी बंद होती है इस दवाई से जी। हाँ, यानी कि एलोपैथी में उपचार होता है, तुरंत रिलीफ मिलता है, लेकिन वो एक सीमित समय के लिए है, वो परमानेंट इलाज नहीं है उस चीज़ का। लेकिन अगर आप आयुर्वेद में जाते हैं तो शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, खुद बता रहे अपने मुख से कितनी शुगर रहती, 10 साल से झेल रहे थे, खाना पीना छूट गया था, परहेज रखने पड़ते थे, मीठे से जो है डिस्टेंस दूरी बना के रखनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब अपनी मर्जी से खाना खाते हैं, अपने हिसाब से खाना खाते हैं, जो जी करता है वो खाते हैं। ब्याह शादियों में जाना है वहाँ जाके खूब जम के मिठाइयाँ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। डेली चेक करता हूँ शुगर, 3 दिन में 5 दिन में, अगर मुझे कुछ अजीब सा महसूस करता हूँ। लेकिन शुगर मेरे पास इसमें प्रूफ है, 90, 95, 92 आपको दिखा भी सकता हूँ, फोटो खींच रखी एक बार दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने अभी आजकल में कब आपने किया था? ये देखो सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे एलोपैथी में भी आपने उपचार करवाया, आपने दवाइयाँ ली? हाँ, दवाइयाँ ली। कितने समय तक चली आपकी दवाइयाँ? सर अब देख लो, 10 साल पहले मेरे को, जब मैं 38 साल का था, जब मेरे से हो गई थी, आज 48 साल मेरी एज हो गई, तो उसके बाद तो रेगुलर खाई हैं दवाइयाँ तो। रेगुलर खाई हैं? हाँ, जयपुर से भी ली है। कितना फर्क पड़ा उनसे? उससे तो सर फर्क तो पड़ता था, लेकिन वो जैसे मीठा खा लिया तो तुरंत बढ़ जाए, इतना फर्क नहीं पड़ता जितना अब मैं महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यानी कि एक सीधे शब्दों में कहें तो गोली ली तो वो दब गई नीचे। हाँ, ये देखो मेरी 110 है शुगर। ये आपने कब चेक की थी? ये मेरी 19 जनवरी की है। 19 तारीख की, यानी कि 1-2 दिन पहले की। हाँ जी, हाँ ठीक है। 1-2 दिन पहले की 110 शुगर। ये खाली पेट खाना खाने के बाद? खाली पेट है ये। खाली पेट है। तो ये देख लीजिए, खाली पेट इनके 110 शुगर, बिल्कुल नॉर्मल। यानी कि जो 14 जनवरी की देखो सर, ये दिखाओ 14 जनवरी की 92 है, ये भी खाली पेट है। हाँ जी, 14 जनवरी की जी, 92 मतलब बिल्कुल नॉर्मल है। कहते हैं 80 से 120 के बीच में अगर शुगर लेवल रहता है तो बिल्कुल नॉर्मल है। बीपी लेवल जो रहता है वो भी नॉर्मल माना जाता है, बिल्कुल युवा की तरह। 11 जनवरी की खाना खाने के बाद 123 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद ये देख लीजिए, ये फर्क है। नहीं तो 10 साल से 200, 250, 300 ऐसे शुगर को मेंटेन करना पड़ता था, हर चीज में है जो बाधित होकर चलना पड़ता था। तो अब तो किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। कोई बाधा नहीं है, अच्छी तरह नींद आती है। और ये सर 4 जनवरी की है 95 बिल्कुल नॉर्मल रहती है। ये पूरे प्रूफ इनके पास। 4 जनवरी शुगर चेक करते हैं लगातार रूटीन में, तो पूरे प्रूफ इनके पास है, कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है ये। और हम अक्सर कहते हैं कि अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो आयुर्वेद में आना पड़ेगा। आयुर्वेद एक ऐसा रामबाण इलाज है, उपाय है, जिससे हर बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। ये सर 27 दिसंबर की है जी। 105 27 दिसंबर। तो ये इनके ऐसे नॉर्मल रहती है, 105, 95, 93, 120, 123, इस तरीके से इनके अक्सर यही जो है शुगर लेवल मेंटेन रहता है। दवाइयाँ कितने दिन चली आपकी? दवाइयाँ तो सर इनकी दवाइयाँ क्या है, एक तो जूस है इनका, खाना खाने से पहले लो और खाना खाने के बाद लो जैसे। और एक जो है ये होता है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, सफ़ेद चूना, वो चूना लो भाई, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, मुझे जो लगता है, मैंने जो 10 साल में अनुभव किया है। और एक इनका काढ़ा होता है, आधा ग्राम के लगभग लेना पड़ता है, जिससे शाम को खाना खाने से 2 घंटे पहले ले लो, उससे रात को आप एक बार भी पेशाब नहीं जाओगे, मतलब जी। हाँ, वो पेशाब के लिए है, पेशाब के लिए। हाँ। और मैं तो मतलब मेरी सारी दवाइयाँ बंद हैं इनकी। मैं जो लिक्विड वाला जो इनका जो जूस है वो लेता हूँ। पहले 2 टाइम लेता था, अब शाम को 2 ढक्कन लेता हूँ। सुबह क्लियर पेट हो जाता है, क्लीन एंड नीट, कोई कब्जी नहीं रहती, पूरे दिन मिजाज ठीक रहता है। यानी कि पाचन तंत्र मजबूत होता है। हाँ, ये क्या लेते हैं उसको? इसमें जो आंत होती है, आते हैं पेन क्रिया जिसको बोलते हैं, काम नहीं करती इसमें जी। अब मैंने तो इसमें स्टडी कर लिया पूरा शुगर में जैसे, तो मुझे लगता है कि जब आंतें अगर आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आपको भूख भी लगेगी, और जब आंत क्लियर नहीं होती तो लिमिट से ज़्यादा खाना खाने को जी करता है।
न पेट साफ होता है। अब खाना भी मैं 2 रोटी सुबह खाता हूँ, 2 शाम को, अपने आप लिमिटेड खाना खाता हूँ मैं, बीच में सलाद ले लिया जी। जो इच्छा होती है वो खाता हूँ। लेकिन ये नहीं कि टूट के मतलब पड़ गया यार, 4 रोटी सुबह खा गया, 4 शाम को खा गया, अनलिमिटेड खाना खा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बॉडी अपने आप मांगती है, भूख भी लगती है कि अब मतलब जैसे कुछ इच्छा है खाने की, भाई 3 बजे जैसे सुबह 8 बजे 2 बिस्कुट और चाय, 10 बजे 2 रोटी सब्जी दाल, फिर शाम को 3 बजे 2 बिस्कुट और चाय, और शाम को 7 बजे 2 रोटी दूध सब्जी जितनी हो उतनी। ये मेरी डाइट है। सीधी सी बात ये है कि खाने से पहले अब सोचना नहीं पड़ता पहले की कुछ तरह। नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड रहता हूँ, कोई सोचने का मतलब ही नहीं है। तो गुड़ वगैरह भी खाते हैं? गुड़ खाता हूँ, 40 किलो गुड़ खा गया मैं, घर के लिए लेके गया हूँ। 10 आदमी है परिवार में, इस सर्दी में 2 महीने में 40 किलो गुड़ खा गए, पूरा परिवार खाता है। सुबह शाम खाने के बाद? हाँ, खाने के बाद गुड़ जरूर लेते हैं, गज्जे खाते हैं बिल्कुल जी। हाँ। मिठाइयाँ ब्याह शादी में जाना होता है, प्रोग्रामों में? हाँ, बर्फी खाते हैं स्पेशल मंगवा के, मतलब वाह जी वाह। ये मतलब कोई परहेज नहीं है अब किसी प्रकार कोई का? परहेज नहीं। अब ये सर ये कोई बनावटी बातें नहीं है, मतलब मैं आपको प्रूफ के साथ देता हूँ कि बिल्कुल इतना हल्का महसूस करोगे आप। इनका तो अगर आप जूस भी ले लोगे ना तो वो भी रामबाण है, उसी से सारा रोग कट जाएगा आपका। 2 ढक्कन सुबह 2 शाम को। 3-4 महीने दवाइयाँ चली आपकी? बिल्कुल चली, 120 दिन तो मैंने कंटिन्यू बढ़िया परहेज करके दवाई ली है इनकी। तो कितना खर्चा हो गया? अब सवाल यही रहता है अक्सर, जो गरीब 1500 रुपए की दवाई है, 40 दिन की। गरीब लोगों का ये सवाल रहता है, हम ले सकते हैं नहीं ले सकते? सर इनका पूरा पैकेज 40 दिन का 1500 रुपए का है। तो 40 दिन जरूरी नहीं, एक्यूरेसी नहीं होती, वो 50 दिन भी चल जाए, वो आपका 50 दिन भी चल सकती है वो दवाई। वो शुगर पे देखा जाता है कितनी ज्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल उस हिसाब से हाँ कम जी, ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। 1500 रुपए 40 दिन के, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर कोरोना रोते हैं लोग कि उस हॉस्पिटल में गए, वहाँ जांच के हमारे पास से 5-7 हज़ार रुपए ले लिए, तो उसके मुकाबले तो इतने में तो आपका जो है पूरे 6 महीने का कोर्स आ जाएगा, और आप 6 महीने आराम से दवाइयाँ लेकर, औषधियाँ लेकर ठीक हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं जी, गारंटी। 3 महीने तो परहेज रखने पड़ेंगे आपको, दूध नहीं खा सकते इसमें आप। दूध का तो मतलब ये मान लो कि शुगर को दूध से बड़ी एलर्जी है, ये सीधी सी बात है। अगर आप दूध खाओगे शुगर बढ़ जाएगी। लेकिन अगर 6 महीने ये दवाई खा ली, मैं खाता हूँ दूध, बिल्कुल लेता हूँ, च्यवनप्राश भी लेता हूँ। ये है, ये दम है आयुर्वेद का। तो मानते हैं एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद ज़्यादा सशक्त है, मजबूत है? देखो आयुर्वेद के साइड इफेक्ट नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। बाकी अब क्या है वो तो परमात्मा जाने, लेकिन आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये भी है कि जड़ से बीमारी अगर खत्म करनी है तो आयुर्वेद में आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। और शुगर के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि सर ये जो पता नहीं भी ये क्या डालते हैं उस जूस में, मुझे नहीं पता ये बात का, लेकिन मुझे लगता है कि भाई गर्म उंडे का जूस हो या जो भी इन्होंने बना रखा है आयुर्वेद में, आंखों के सामने 1 बोतल देते हैं 1 लीटर की, वो तो मैं कहता हूँ कि किसी भी आदमी को लेनी चाहिए, वो रूटीन में पीनी चाहिए हर आदमी को। उससे ये समझ लो पेट की कोई बीमारी नहीं होगी, पेट की कोई बीमारी नहीं होगी तो और कोई बीमारी भी नहीं होगी। सारी बीमारी उसी से होती है, अगर कब्ज रहने लगी तो उससे होती हैं सारी बीमारियाँ। अब अक्सर लोग कहते हैं कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य मात्र इतना है, आप एलोपैथी में जाएंगे, बड़े हॉस्पिटलों में जाएंगे, लूटेंगे पिटेंगे कटेंगे, उससे अच्छा है आप कम दाम में ज़्यादा लाभ लें, ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाएं और कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख पाएं। हमारा सीधा सा उद्देश्य ये है, मकसद ये है, हमारा मकसद ये है कि हम आयुर्वेद को बढ़ावा दे सकें, और विशेषकर शुगर के जो रोगी होते हैं, जो मारे फिरते हैं, कहते हैं कि शुगर ठीक होगी ही नहीं, किसी से नहीं होगी, लेकिन यहाँ आयुर्वेद में अगर आप आते हैं तो शुगर ठीक भी होगी, 100% ठीक भी होगी, और अपनी मनपसंद खाना खा सकते हैं। दवाइयाँ छूटने के बाद आपका जो जी करे वो आप खाएं, आपकी शुगर नॉर्मल रहेगी, बढ़े नहीं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, शर्मा जी के रूप में सारी बातचीत इन्होंने अपने मुख से बताई है। इन्होंने सारे फोटोज भी दिखाए हैं किस प्रकार जो ये हर 2-4 दिन के अंदर अपनी शुगर लेवल चेक करते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। खाली पेट भी करते हैं, खाने के बाद भी करते हैं, मीठा खाते हैं, अपने मुख से बताया। शुरुआत में जब तक दवाइयाँ चली हैं, औषधियाँ ली हैं, तब तक परहेज जरूर किए हैं, लेकिन उसके बाद कोई परहेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, शुगर का नामो निशान नहीं। शुगर खत्म, सारी समस्याएं खत्म। बिल्कुल मतलब 100% है ये बात कि जो इनका मतलब जो जूस है रामबाण है जी।
बिल्कुल। लोगों को क्या कहेंगे? लोग पहले भागते हैं हॉस्पिटलों की तरफ, देखो सर, वहां ऐसा है, लूटने के बाद पिटने के बाद फिर हर आते आदमी हैं। की अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन जिसको शुगर है वो उसको डेरोली जांच जरूर जाना चाहिए, ऋषि आयुर्वेद में जाके अपनी दवाई लेनी चाहिए। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, 40 दिन का कोर्स है, वो एक कोर्स तो हर आदमी को लेना चाहिए जिसको डायबिटीज़ है, उसको रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा। तो अगर शर्मा जी ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं, बशर्ते जरूरत ये है कि आपको आयुर्वेद की शरण में आना होगा, आपको आयुर्वेद का अनुसरण करना ही करना पड़ेगा। सिर्फ शुगर की बात नहीं, हम अक्सर दिखाते हैं अनेक तरीके की बीमारियां जो अपने आप में भयंकर बीमारियां हैं, उनका इलाज आयुर्वेद में है। अगर जड़ से बीमारी खत्म करनी है, आयुर्वेद में आना पड़ेगा। इसका कोई उद्देश्य ये नहीं कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम आपको उदाहरण के तौर पर दिखाने पहुंचे हैं कि लूटने से पिटने से बेहतर है जहां हॉस्पिटल में आप 5,000 रुपये एक बार में दे के आते हैं, 10,000 रुपये एक बार में दे के आते हैं, उसके मुकाबले ये इलाज कुछ भी नहीं है। मात्र 1,500-1,800 रुपये में अगर आपको 1-1.5 महीने का जो दवाइयां मिल रही हैं और उसमें आप ठीक हो रहे हैं, जीवन भर आपका आगे का जीवन जो अच्छे से चलने वाला है, बीमारी आपको कोई दिक्कत नहीं देगी, तो उसमें कोई जो है लाभ ही लाभ है, उसमें कोई नुकसान आपका नहीं होने वाला है। हमारा यही मानना है, शर्मा जी का यही मानना है, इन्होंने भी बता दिया कि आयुर्वेद में अगर आते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, रूटीन में आप दवाइयाँ ले सकते हैं। अगर आपको शुगर है तो भी लें, नहीं है तो भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। मैं अंग्रेजी दवाई मैंने बंद कर दी जी। जब ये दवाई देते हैं तो ये बताते हैं कि पहले दिन 33% कम करनी है, 10 दिन बाद आपको 50% करनी है, और 1 महीने बाद बिल्कुल बंद कर देनी है। तो अब किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं चल रही? कोई डायबिटीज़ की कोई अंग्रेजी दवाई नहीं ले रहा हूँ मैं जी। सिर्फ मैं इनका जूस लेता हूँ, उससे पेट साफ हो जाता है सुबह उठते ही, और सारे दिन मस्त रहता है, मतलब मन खुश रहता है, सीधी बात ये है। तो चलते चलते और फिर बता दीजिए क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा भाई, ये जो आयुर्वेद की जो दवाई दे रहे हैं, ऋषि आयुर्वेदा है जो डेरोली जांट में, यहाँ जाके जिस भाई को भी नहीं पता हो, चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से पता चलता है, तो उसको डायबिटीज़ चाहिए, उसके हो 500 हो चाहे 700, मैं गारंटी से दावा करता हूँ कि डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगी। जी। हाँ जी, धन्यवाद शर्मा जी। थैंक यू सर। तो यहाँ बात सिर्फ ऋषि हर्बल आयुर्वेदा की नहीं है, आयुर्वेदिक जितने भी वैद्य हैं जो वास्तव में सही उपचार करते हैं, यानी कि सही का चयन करना आपके ऊपर है, आयुर्वेद के शरण में जाना पड़ेगा अगर बीमारी को जड़ से खत्म करना है। हालांकि अगर ऋषि हर्बल आयुर्वेदा संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे नंबर भी चल रहे हैं, आप बातचीत भी कर सकते हैं, पहले सजेशन भी ले सकते हैं, सलाह मशवरा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका मन बनता है, आपको अच्छा लगता है, आपको वास्तव में लगता है कि हम ठीक हो सकते हैं, तो आप यहाँ उपचार करवाएं। अन्यथा कोई बाधित नहीं है, जहां आपका मन करता है वहां आप उपचार करवा सकते हैं। पहले आप एलोपैथी में जाना चाहते हैं, वहां आजमा के उसके बाद आप आयुर्वेद को आजमा सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। फर्क इतना है, आयुर्वेद में पहले आएंगे तो आपका जो है ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।